Good morning, students. Today we will start our next chapter. That is, we are not afraid to die if we can all be together. Yes, start. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan, 6 daughters, Suzanne, 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate for roundeth world voyage mode 200 years earlier by Captain James Cook. For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamed of sailing in the wake of famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British water. दैट मीन्स जुलाई 1976 में मैं, मेरी पत्नी मैरी और 6 साल के बेटे जॉनथन, 7 वर्ष की बेटी सुजैन के साथ प्लाईमाउथ के सारे संसार की एक ऐसी यात्रा का अनुकरण करने निकल पड़ा जो 200 साल पूर्व कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। लंबे समय से मैरी, मैंने और 37 वर्षीय बूढ़े व्यापारी ने प्रसिद्ध खोजकर्ता जेम्स कुक के बाद समुद्री यात्रा करने का सपना देखा था, और पिछले 16 सालों से हमने हमारा खाली समय ब्रिटिश समुद्र पर अपनी समुद्री यात्रा संबंधी कुशलताओं को सुधारने में व्यतीत किया। दैट मीन्स कि पूरी की पूरी फैमिली एक समुद्री यात्रा पर निकल पड़ती है, जिसमें उनके बच्चे, उनकी माँ, उनके वो हस्बैंड एंड वाइफ सभी होते हैं। इसके बाद है आवर बोट वे वर्कर, अ 23 मीटर 30 ton wooden hull beauty had been professionally built, and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. हमारी नाव विवेकर्म, जिसे व्यवसायी द्वारा बनाया गया था, 23 मीटर और 30 टन भारी लकड़ी से बनी समुद्र वस्तु थी, और हमने उसमें आज 7 सामान लगाने और तूफ़ानी मौसम में निरीक्षण करने में कई महीने व्यतीत किए थे। यानी कि उन्होंने एक नाव बनाई थी जो कि 23 मीटर लंबी और 30 टन की भारी लकड़ी से बनी थी और बहुत सुंदर थी, और उसको सजाने में, उसको एक इन्वेस्टिगेट करने में उन्होंने काफ़ी टाइम लगा दिया था। इसके बाद है द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 years, दैट इज़ 105,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. There, before heading east, we took on 2 crewmen, American Larry Wiggle and Swiss Herb Sigler, to help us tackle one of the world's roughest sea, the Southern Indian Sea. हमारे नियोजित 3 सालों का प्रथम चरण हमारी 10,500 किलोमीटर की यात्रा खुशी से बीत गई, जो कि हमने अफ्रीका के दक्षिणी तट से यानी कि केप टाउन तक की थी। वहाँ पूर्व की ओर बढ़ने से पहले हमने संसार के सबसे तूफानी समुद्र दक्षिणी हिंद महासागर का मुकाबला करने के लिए 2 नाविक सहायताओं के हेतु लिए अमेरिकी लैरो विजल और स्विस हर्ब सेगलर, इन्होंने इनकी हेल्प की थी। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन we began to encounter strong gales. For the next few weeks they blew continuously. Gales did not worry me, but the size of the waves was alarming, up to 15 meters as high as our main mast. केपटाउन से बाहर दूसरे दिन हमने तेज़ हवाओं का सामना किया। अगले कुछ सप्ताह तक वे लगातार चलती रही। तेज़ हवाओं की मुझे चिंता नहीं थी, लेकिन लहरों का आकार बहुत खतरनाक था। ये हवाएं तो बेशक से तेज़ थी, लेकिन जो लहरें थी उनका डर उसके आगे कुछ भी नहीं था। 15 मीटर तक ऊंची हमारे मुख्य मस्तूत तक, मतलब जितना हम सोच सकते हैं मस्तूत, दैट मीन्स कि अपनी जितनी एक हाइट होती है उससे ऊंची थी वो। December 25 found us 3,500 kilometers east of Cape Town. Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with the Christmas tree. New Year's Day saw no improvement in the weather, but we reasoned that it had to change soon, and it did change for the worse. कि 25 दिसंबर को हमने अपने आप को केप टाउन से 3500 किलोमीटर पूर्व में पाया। ज़्यादा खराब मौसम होने के बावजूद क्रिसमस पेड़ के साथ हमने शानदार छुट्टी मनाई। नए साल के दिन मौसम में कोई सुधार नहीं हुआ, लेकिन हमारा तर्क था कि यह शीघ्र ही बदल जाएगा, और यह बदल गया। पहले से बुरा, मतलब कि जितना बुरा मौसम था उससे भी ज़्यादा वो बुरा हो गया था। इसके बाद है एट डाउन ऑन January 2, द वेव्स आर गिगनेटिक
We were sailing with only a small storm jib and were still making 8 knots. As the ship rose to the top of each wave, we could see endless, enormous seas rolling towards us, and the screaming of the wind and spray was painful to the ears. कि 2 जनवरी को सुबह लहरें बहुत तेज़ थी, विशाल थी। हम केवल एक छोटी तिकोनी पाल लेकर यात्रा कर रहे थे और अभी भी 8 समुद्री मील की गति से चल रहे थे। जैसे ही जहाज़ प्रत्येक लहर की चोटी पर ऊपर को उठता है, तो हम अनंत विशाल समुद्र को अपनी तरफ आते हुए देख सकते थे। एंड तेज़ हवा की चीखें और बौछारों की आवाज़ हमारे कानों में बहुत दर्दनाक थी। ठीक है। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिब एंड लैश अ हैवी मॉर्निंग रॉक इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्म. Then we double lash everything, went through our life, raft drilled attached lifelines, donned oilskins and life jackets and waited. कि नाव की गति को धीमी करने के लिए हमने पाल नीचे गिरा दिया, एक भारी रस्सी का फंदा बनाकर नाव के पिछले भाग से बांध दिया। तब हमने प्रत्येक चीज़ को दोहरा बांध दिया और हमने अपने जीवन रक्षक नाव की ड्रिल रक्षा के लिए रस्सियाँ बांध ली, जलरोधी कपड़े पहने और रक्षक जैकेट पहनी और इंतज़ार करने लगे। फिर है द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर come about 6 p.m. with an ominous silence. The wind dropped in the sky, immediately grew dark. Then came a growing roar and an enormous cloud towards aft of the ship. And with horror I realized that it was not a cloud, but a wave like no other I had never ever seen. It appeared perfectly vertical and almost twice at the height of the other waves, with a frightful breaking crest. कि आने वाली जो विनाश का पहला संकेत था वो अशुभ खामोशी के साथ लगभग 6 बजे आया। यानी कि खामोशी होती है ना तूफान के आने से पहले, वो खामोशी के साथ वो सुबह 6 बजे आया और उस टाइम हवा रुक गई और आसमान बिल्कुल काला हो गया। तब एक गर्जना आई और एक विशाल बादल जहाज़ के पीछे भाग के और छा गया। डर के साथ मैंने महसूस किया कि बादल नहीं था लेकिन एक लहर थी, ऐसी जैसे मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। यह पूर्ण रूप से लंबी थी और दूसरे लहरों की अपेक्षा दुगनी बड़ी थी, टूटते हुए भयानक पर्वत शिखर की तरह लग रही थी। The roar increased to a thunder as the stern moved up at the face of the wave, and for a moment I thought we might ride over it. But then a tremendous explosion shook the deck. A torrent of green and white water broke over the ship. My head smashed into the wheel, and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. I accepted by approaching death, and I was losing consciousness. I felt quite peaceful. गरज बढ़कर गड़गड़ाहट बन गई और नाव का पिछला भाग लहर की ओर उठ गया और पल भर के लिए मैंने सोचा कि नाव लहर के ऊपर चढ़ जाएगी, परंतु तभी एक विशाल विस्फोट से जहाज़ का ऊपरी हिस्सा हिल गया। हरे और सफ़ेद पानी की तेज़ धारा जहाज़ पर फूट पड़ी। मेरा सिर पहिए से टकरा गया और मुझे पता था कि मैं जहाज़ से परे उड़ रहा था और लहरों के नीचे डूब रहा था। मैंने अपनी आने वाली मौत को स्वीकार कर लिया और जैसे ही होश खो रहा था मैंने बिल्कुल शांति महसूस की। यानी कि एक अजीब सा डर जो उसके मन में था कि वो अब मर जाएगा। Unexpectedly, my head popped out of the water a few meters away. Wave Walker was near capsizing, her mast almost horizontal. Then a wave hurled her upright. My lifeline jerked taut. I grabbed the guardrails and sailed through the air into the Wave Walker's main boom. Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll. My left ribs cracked, my mouth filled with blood and broken teeth. Somehow I found the wheels lined up on the stern for the next wave and hung on. इसमें है कि अनपेक्षित रूप से मेरा सिर जो था वो पानी के बाहर निकल गया था। कुछ मीटर की दूरी पर वेवकर लगभग उल्टा हो गई थी एंड उसके मस्तूल लगभग सिर गिर गए थे। उसके मस्तूल दैट मीन्स कि उसके पार्ट्स जो थे वो गिर गए थे। तब एक लहर ने उसे फेंक कर सीधा कर दिया और मेरी जीवन रक्षक रस्सी झटके के साथ कस गई। मैंने सुरक्षा रेल पकड़ी और वायु में तैरकर वेवका करके मुख्य भाग के चला गया। इसके बाद लहरों ने मुझे डेक के चारों ओर एक कपड़े की गुड़िया की तरह उछाल दिया। मेरी बाई पसली चरख यानी कि टूट गई। मेरे मुंह में खून और टूटे हुए दांतों से भर गया।
किसी तरह से मैंने पहिया को ढूंढा और अगली लहर के लिए सीधा किया, सहारे के लिए कसकर पकड़े रखा। यानी कि वो जैसे पानी में गिर तो गया, लेकिन उसने फिर भी अपने होश संभाल कर सुध बुध से काम लिया। वाटर वाटर एवरीवेयर, कि हर जगह पानी ही पानी था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, बट आई डेड नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी appeared. We are sinking, she screamed. The deck are smashed. We are full of. Take the wheel, I shouted as I scrambled for the hatch. पानी पानी प्रत्येक जगह मैं महसूस कर सकता था कि जहाज़ के नीचे पानी था, लेकिन मैं मतलब पहिए था जो उसके नीचे, उसको पकड़कर उसने रखा था, लेकिन मैं पहिए को छोड़कर निरीक्षण करने का साहस नहीं कर सकता था। अचानक सामने जहाज़ का दरवाज़ा खुला और मैरी दिखाई दी। हम डूब ही रहे थे। वो चिल्लाई, डैड टूट गए हैं, हम पानी से भरे हुए हैं, पहिए को पकड़ो, मैं चिल्लाया जब मैं हाथ पैर मारता हुआ हैच की तरफ गया। मतलब उसने इंस्ट्रक्शन दी कि किस तरह से तुम्हें बचना है। फिर है लैरी एंड हर्ब्स वर पंपिंग लाइक मैडमैन, ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, द होल स्टैबोर्ड साइड bulged in marks, clothes, crockery, charts, tins and toys sloshed about in deep water. लैरी है पगलों की तरह पानी से बाहर निकल रहे थे। टूटी हुई लकड़ियाँ ऊट पटांग ढंग से लटकी थी। सारा बाह्य हिस्सा अंदर की ओर धंस गया था। कपड़े, क्रॉकरी, मानचित्र, टिन और खिलौने गहरे पानी में झलक रहे थे। I half swam, half crawled into the children's cabin. Are you all right? I asked. Yes, they answered from an upper bunk. But my head hurts a bit, said she, pointing to a big bump above her eyes. I had no time to worry about bump heads. मैं कुछ तैर कर कुछ रेंग कर बच्चों के कैबिन में पहुंचा। क्या तुम ठीक हो? मैंने पूछा। हाँ, उन्होंने ऊपर की ओर बर्थ से उतर दिया, परंतु मेरा सिर थोड़ा दुखता हुआ है। शिव ने अपनी आँख के ऊपर एक बड़े घुमड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरे पास चोट के कारण उभरे हुए सिरों के बारे में चिंता करने का टाइम नहीं है। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, स्क्रूज एंड कैनवास, आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ट ओपन. वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस. If I could not make some repairs, we could surely sink. दैट इज़ कि थोड़ा पेंच और तिरपाल ढूंढने के बाद मैंने वापस डेक पर संघर्ष किया। टूट कर खुल गई दीवार से हम हर उस लहर को पानी बाहर निकाल रहे थे जो हमारे ऊपर गिर रही थी। यदि मैंने कुछ मरम्मत न की होती तो हम अवश्य ही डूब जाते। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side. कि किसी न किसी तरह से मैंने तिरपाल को फैलाया और खुले छिद्रों की जल निरोधक हैच कवर से सुरक्षित करने में कामयाब हुआ। कुछ पानी लगातार नीचे से आता रहा, परंतु कुछ अधिकतर पानी साइड से मुड़कर बह रहा था। More problems arose when our hand pumps started to block up, with the debris floating around the cabins, and the electric pump short-circuited. The water level rose threateningly. Back on deck, I found that our two spare hand pumps had been wrenched overboard, along with the foresail, the jib, and the dinghies and the main anchor. ज़्यादा कठिनाइयाँ तब पैदा हुई जब हमारे हैंडपम्पों के कैबिन के चारों तरफ बह रहे मलबों के साथ ब्लॉक होना शुरू कर दिया और बिजली वाला पंप शॉर्ट सर्किट हो गया। पानी का स्तर खतरनाक ढंग से बढ़ने लगा था और वापस डेक पर मैंने पाया कि हमारे 2 फालतू हैंडपम्प खुले थे, आगे का पाल, एक छोटा पाल, डिग्गी और मुख्य लंगर के साथ। देन आई रिमेंबर वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप under the chart room floor. I connected it and outpipe and was thankful to find that it worked. तब मुझे याद आया कि हमारे पास दूसरा बिजली का पंप चार्ट रूम के फर्श पर नीचे था। मैंने इसे बाहरी पाइप से जोड़ दिया और इसके काम करने पर धन्यवाद किया।
The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering, and working the radio. We were going no replies to our mayday calls, which was not surprising in this remote corner of the world. रात भयानक ठंड से लगातार ना ख़त्म होने वाली पानी को बाहर निकालने, जहाज़ को चलाने और रेडियो पर काम करने की बीत गई। हमें हमारे अंतर्राष्ट्रीय रेडियो के सिग्नलों का कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं थी, क्योंकि हम संसार के सुदूर कोने में थे। Sue's head had swollen alarmingly. She had two enormous black eyes, and now she showed us a deep cut on her arm. When I asked why she had not made more of her injuries before this, she replied, I don't want to worry you when you are trying to save us all. किशु का सिर खतरनाक रूप से सूज गया था। उसकी दो बड़ी बड़ी आंखें थी और अब उसने अपनी बाजू का एक गहरा घाव दिखाया। जब मैंने पूछा कि तुमने अपनी जख्मों को पहले ध्यान क्यों नहीं दिया, तो उसने उत्तर दिया कि तुम सबकी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, मैं तुम्हें चिंतित नहीं करना चाहती थी। By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours and rest in rotation, but we still had a tremendous leak somewhere below the waterline, and on checking, I found that nearly all the boat's main rib frames were smashed down to the keel. In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions. कि 3 जनवरी की सुबह तक पानी का स्तर काफ़ी हद तक काबू में आ गया था कि हम क्रम से 2 घंटे आराम कर सकते थे, परंतु फिर भी हमारे पास जल रेखा के नीचे कहीं कहीं एक विशाल रिसाव था, और जांच करने पर मैंने पाया कि जहाज़ की सभी मुख्य फ्रेम नाव के चौड़े तल के तक टूट चुके थे। वास्तव में एक पूरे भाग को थामने के लिए कुछ नहीं था सिवाय कुछ अलमारी की दीवारों के। We had survived for 15 hours since the wave hit, but wave walker wouldn't hold together long enough for us to reach Australia. I checked our charts and calculated that there were two small islands a few 100 kilometers to the east. One of them, Isle Haves, Amsterdam, was a French scientific base. Our only hope was to reach the pinpricks in the West Ocean, but unless the wind and seas abated to be so we could hoist sail, our chances would be slim indeed. The great wave had put our auxiliary engine out of action. लहरों के हमले से 15 घंटे बाद तक हम संकट से बचे रहे थे, परंतु वेवकर हमारे लिए ऑस्ट्रेलिया जाने तक बचा नहीं रहेगा। मैंने हमारे चार्ट को जांच की और हिसाब लगाया कि पूर्व की ओर कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर छोटे छोटे द्वीप हैं। उनमें से एक आइल एम्स्टर्डम फ्रांस का वैज्ञानिक आधार था। हमारी एकमात्र आशा विशाल समुद्र में सुई की नोक जितनी जगह घेरने वाले द्वीपों पर पहुंचने की थी, परंतु पवनों और सागर के शांत होने तक हम अपने पाल नहीं खोल सकते थे, और वास्तव में हमारे बचने के अवसर बहुत कम थे। विशाल लहर ने हमारे सहायक इंजन को ख़राब कर दिया था। इसके बाद है On January 4, after 36 of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. Now we had only to keep pace with the water still coming in. We could not set any sail on the mainmast. Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart, so we hoisted the storm jib and headed for where I thought the two islands were. Mary found some corned beef and cracker biscuits, and we ate our first meal in almost 2 days. 36 घंटे लगातार पानी बाहर निकालने के बाद 4 जनवरी को हम जहाज से कुछ ही सेंटीमीटर पानी रख पाने में सफल हुए। अब हमें उतना ही पानी निकालना जारी रखना था जितना अंदर आ रहा था। हम मुख्य मस्तूल पर कोई पाल नहीं लगा सकते थे। रस्सियों पर दबाव जहाज के टूटे हुए भाग को अलग कर देता है, इसलिए हमने तूफान में लगाई जाने वाली छोटी पाल को चढ़ा दिया और उस तरफ चल पड़े जहाँ मेरे विचार में वे 2 द्वीप थे। मैरी को कुछ मक्की लगा हुआ गाय का मांस और करारे बिस्किट
मतलब मिले। लगभग 2 दिन के बाद हमने हमारा पहला भोजन खाया। इसके बाद है बट आवर respite was short-lived. At 4 p.m., black clouds began building up behind us. Within the hour, the wind was back to 40 knots and the seas were getting higher. The weather continued to deteriorate throughout the night, and by dawn, the January 5, our situation was again desperate. परंतु हमारा आराम थोड़े समय के लिए था। 4 बजे शाम को काले बादल हमारे पीछे बनना शुरू हो गए थे। घंटे भर में पवन फिर से 40 समुद्री मील की गति से चलने लगी थी और समुद्र की लहरें ऊंची होने लगी थी। सारी रात मौसम लगातार बिगड़ता गया और 5 जनवरी की सुबह हमारी हालत फिर से निराशाजनक हो गई थी। यानी कि फिर से वही सब होने लग गया था जो अभी होकर ख़त्म हुआ था 2 दिन पहले। When I went into the comfort, the children, John asked, "Daddy, are we going to die?" I tried to assure him that we could make it, but Daddy, he went on, "We are not afraid of dying if we can all be together. You and Mummy, Sue and I." जब मैं बच्चों को दिलासा देने गया, जॉन ने पूछा, "डैडी, क्या हम मरने जा रहे हैं?" तो मैंने उसे विश्वास दिलाने की कोशिश की कि हम इसको झेल पाएंगे, परंतु डैडी उसने ऐसा कहना जारी रखा, "यदि हम सब एक साथ हैं, इकट्ठे मरेंगे तो हम मरने से नहीं डरते, तुम और मम्मी, शिव और मैं।" यानी कि जो चैप्टर की हमारी एक मतलब नाम है कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी ऑल टुगेदर, ये सच हो रहा है। सो नेक्स्ट इज I couldn't find words with which to respond, but I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had. To protect the weakened starboard side, I decided to heveto with the under-damaged porthole facing the oncoming waves, using the improvised sea anchor of heavy nylon rope and 222-liter plastic barrel of paraffin. मेरे पास जवाब देने के लिए शब्द नहीं थे, परंतु जो कुछ भी मेरे पास था उसके साथ समुद्र से मुकाबला करने जा रहा था। संकल्प लेकर मैंने बच्चों के कैबिन को छोड़ा। कमज़ोर दीवार को बचाने के लिए मैंने इसको उठाने का निश्चय किया और ऊपर जा रही लहरों का सामना कर रहे जहाज़ के निचले हिस्से के साथ एक कमज़ोर पड़ चुके भारी नायलॉन की रस्सी के लगभग और 22 लीटर वाले मिट्टी के तेल के प्लास्टिक ढोल का प्रयोग करते हुए। That evening, Mary and I sat together holding hands as the motion of the ship brought and more water in through the broken planks. We both felt the end was very near. तो शाम मैरी और मैं एक दूसरे का हाथ थाम कर बैठे क्योंकि जहाज के हिलने से टूटे हुए तख्तों में से अधिक पानी अंदर आ रहा था। हम दोनों ने महसूस किया कि अंत बहुत ज़्यादा नज़दीक था। But Wave Walker rode out the storm, and by the morning of January 6, with the wind easing, I tried to get a riding on the sextant back in the chart room. I worked wind speeds, changes of course, drift and current in an effort to calculate our position, and the best I could determine was that we were somewhere in 150,000 kilometers of ocean looking for a 65-kilometer wide island. परंतु वेवकर तूफान में से गुजरा और 6 जनवरी की सुबह हवा का मंद पड़ने के साथ मैंने सेक्समेंट पर चढ़ने की कोशिश की। चार्ट कक्ष में वापस लौटकर मैंने पवनों की गति, मार्ग में परिवर्तन, बहाव और धाराओं आदि की गणना करते हुए कोशिश की ताकि अपनी स्थिति का पता लगा सकूं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा यह पता चला सका कि हम 1,50,000 किलोमीटर के सागर में कहीं पर हैं और 65 किलोमीटर चौड़े द्वीप को खोज रहे हैं। While I was thinking, Shiv, moving painfully, joined me. The left side of her head was now very swollen and her blackened eyes narrow to slits. She gave me a card she had made. जब मैं सोच रहा था, शिव दर्द से चलते हुए मेरे पास आई। उसका सिर बाई तरफ से बहुत ज़्यादा सूज गया था और उसकी काली आंखें तंग होकर स्लिट हो गई थी। उसने मुझे एक कार्ड दिया जो उसने बनाया था। On the front she had drawn caricatures of Mary and me with the words, "Here are some funny people. Did they make you laugh? I laugh a lot of as well." Inside was a message of how I love you both. So this card is to say thank you and let's hope for the best. Somehow we had to make it.
कि कार्ड के ऊपर उसने मेरा और मैरी का कार्टून बना रखा था, जिसके शब्द थे, यहाँ कुछ मजाकिया लोग हैं, क्या उन्होंने तुम्हें हंसाया? मैं तो बहुत हंसी। अंदर एक संदेश था, ओह मैं आप दोनों को कितना प्यार करती हूँ। इसलिए ये कार्ड तुम्हें धन्यवाद कहने के लिए है और अच्छे की कामना करने के लिए है। किसी न किसी तरह से हमें इस पर काबू पाना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके आगे है, इट्स अ वेरी लॉन्ग चैप्टर, सॉरी बट यू हैव टू डू दिस। आई चेक एंड री चेक माई कैलकुलेशंस, मैंने बार बार अपनी कैलकुलेशंस की जांच पड़ताल की। वी हैड लॉस्ट आवर कंपास एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशंस। मैं अपना दिशा सूचक यंत्र खो चुका था और एक फालतू का प्रयोग कर रहा था जिसको चुंबकीय बदलाव के लिए ठीक नहीं किया गया था। I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this a part of the Indian Ocean। इसके लिए गुंजाइश और दूसरा अंदाज़ा पश्चिमी धाराएं जो हिंद महासागर के इस भाग में बहती हैं के प्रभाव के लिए लगाया गया था। About 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees. If we were lucky, I told him with the conviction, I do not feel he could expect to see the island at about 5 p.m. लगभग 2 बजे शाम को मैं डेक पर गया और लैरी की नाव का परिचालन 185 डिग्री के मार्ग पर करने को कहा। यदि हम किस्मत वाले हुए, इस विश्वास के साथ मैंने उसे बताया, महसूस नहीं करता था वह लगभग शाम को 5 बजे द्वीप को देखने की उम्मीद कर सकता था। Then with a heavy heart I went below, climbed on my bunk and amazingly dozed off. When I woke it was 6 p.m. and growing dark. I knew we must have missed the island and with the sail we had left, we couldn't hope to beat back into the westerly winds। तब तक एक भारी दिल के साथ मैं नीचे गया, अपने सोने के स्थान पर चढ़ गया और हैरानी की बात की मुझे नींद आ गई। जब मैं उठा तो शाम के 6 बजे थे और अंधेरा हो रहा था। मुझे पता था कि हम द्वीप के को अवश्य ही पीछे छोड़ गए हैं और पाल का साथ हम पीछे छोड़ चुके थे। हम पश्चिमी हवाओं से वापस जाने की आशा नहीं कर सकते थे। एट द मोमेंट a threshold had appeared by my bunk. Can I have a hug? Jonathan asked. Shaw was right behind him. उसी क्षण एक उलझे हुए बालों वाला आदमी मेरे सोने के स्थान पर आया। क्या मैं एक आलिंगन यानी कि गले लग सकता हूँ? जॉनथन ने पूछा। शू ठीक उसके पीछे थी। Why am I getting a hug now? I asked. अब मुझे गले क्यों मिल रहे हो? मैंने पूछा। Because you are the best daddy in the world. कि आप पूरे संसार में सबसे अच्छे पापा हो। एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाई। और एक बहुत अच्छे कैप्टन भी हो, मेरे बेटे ने उत्तर दिया। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड। आज नहीं जॉन, मुझे डर है। वाई यू मस्ट बी सैड शू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस एंड फैक्ट वॉइस यू फाउंड द आइलैंड। आपको डर क्यों होना चाहिए? शू ने रुखे स्वभाव से कहा। आपने द्वीप पा लिया है। वॉट आई शाउटेड, क्या मैं चिल्लाया। इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे चॉर्स्ड अ बिग एज अ बैटल शिप। यह बार हमारे सामने है, वे एक साथ बोले। इतना बड़ा जितना युद्ध पोत होता है। आई रश ऑन डेक, गेज्ड विद रिलीफ एट द शार्क आउटलाइन ऑफ लिलीमेस्ट्रम। इट वॉज ओनली अ bleak piece of volcanic rock with the little vegetation, the most beautiful island in the world। मैं डेक पर दौड़ा और एक राहत की सांस के साथ ही इले एम्स्टर्डम की बाहरी सीमा को देखा। यह ज्वालामुखी पर्वत का केवल एक काला टुकड़ा था, थोड़ी सी वनस्पति के साथ संसार में सबसे सुंदर द्वीप था। We anchored offshore for the night and the next morning all 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore। हमने रात के लिए तट से दूर लंगर डाले रखा और अगली सुबह टापू के कुल 28 वासियों ने खुशी से हमारी सहायता की। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हबी, cheerful and optimistic under the direct stress, and of Mary who stayed at the wheel all those crucial hours. Most of all, I thought of a 7-year-old girl who did not want to worry about a head injury
and of a 6-year-old boy who was not afraid to die. फिर से हमने अपने पैरों के नीचे धरती को देखा। बाद में विचारों में लैरी और हैबी थे, जो गंभीर से गंभीर समय में भी खुश और आशावादी रहे थे। मैरी, जो संकट की घड़ी में चालन पहिए पर बैठी थी। और सबसे अधिक मैंने 7 साल की लड़की के बारे में सोचा, जो अपने सिर की चोट के बारे में बताकर चिंतित नहीं करना चाहती थी। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड यू जस्ट हैव अ लुक। आप इसको रीड कीजिए, इसकी एक्सरसाइज करने की कोशिश कीजिए। एंड आपने ये देखा है कि स्टोरी में क्या था। जो इसका ये टाइटल है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, कि वो एक टापू मतलब एक समुद्री यात्रा पर निकलते हैं जिसमें उनको ये नहीं पता कि क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं। बट एक सिचुएशन ऐसी आती है जो वो बच्चे बोलते हैं उसके कि पापा वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, कि अगर हम एक साथ हैं तो हमें मरने से डर नहीं लगता। और उन्होंने अपने जो एक उनका एम था, उनका मकसद था, उसने उनको कंप्लीट कर कर दिखा दिया। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग मी, एंड इसके एक्सरसाइज करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।